हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। An operating system can be defined as a software. An operating system can be defined as software. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनको मैनेज करने का काम करता है ताकि यूजर को एक इजी एनवायरनमेंट मिल सके। Which is responsible for managing all hardware and software। इसका ऑपरेटिंग पार्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ताकि यूजर को एक इजी इन्वायरमेंट मिल सके, वर्क करने के लिए वर्किंग इन्वायरमेंट मिल सके। For providing the user with easy working environment। Easy to use working environment। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और कंप्यूटर और यूजर को एक इजी इन्वायरमेंट देता है वर्क करने के लिए। अब एक डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट लेते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास आता है। सीपीयू में एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स रहते हैं। हम कंप्यूटर में जो भी डाटा इनपुट करते हैं वो रैम में रहता है। रैम से डाटा सीपीयू के पास जाता है प्रोसेस होने के लिए, लेकिन सीपीयू बहुत फास्ट स्पीड है रैम के कंपेयर में, इसीलिए कैश मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग के लिए डाटा को कैश से स्पीडली एक्सेस किया जा सके। ये है रॉम। रॉम में
कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर रहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के वो सॉफ्टवेयर रहते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। डैट मीन कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर मेरा रोम में रहता है, डैट मीन रीड ओनली मेमोरी में। ये वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक वोल्टेज मिल रहा है कंप्यूटर को, जब तक पावर मिल रहा है सिस्टम को, तब तक इसमें डाटा रहता है। वोल्टेज मिलना बंद होता है, डाटा लॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जो भी डाटा लिखते हैं कंप्यूटर के रैम में आता है, रैम से सीपीयू में जाता है डाटा प्रोसेस होने के लिए। ये है सेकेंडरी स्टोरेज। HDD हार्ड डिस्क। जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर के सी ड्राइव के पार्टीशन में इसमें स्टोर होते हैं। डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलता है। यह है मेरा हार्डवेयर एलिमेंट। अब हम कुछ की पॉइंट के बारे में जानते हैं। Some key points. फर्स्ट हम जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकेंड की पॉइंट हम देखते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर। मतलब कि इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन है वो प्रोग्राम कहलाता है, और जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, प्रोग्राम को जब रैम में लोड किया जाता है तो वो एग्जीक्यूट होता है। एक प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले उसे लोड किया जाता है रैम में। मस्ट बी लोडेड इन रैम। एग्जीक्यूशन से पहले उसे रैम में लोड किया जाता है। और जो प्रोग्राम रैम में है उसे प्रोसेस कहा जाता है। A program in RAM is called process. अब हम आगे देखते हैं, इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं, जो डाटा और इंफॉर्मेशन है
वो इनपुट कहलाता है। डाटा और इंफॉर्मेशन, जो डाटा और इंफॉर्मेशन है जो प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, टू बी प्रोसेस्ड, इसे इनपुट कहा जाता है। इट्स कॉल्ड इनपुट। जो इंफॉर्मेशन जो हम इनपुट लिए वो प्रोसेस के बाद जो आता है वो आउटपुट कहलाता है। जो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, इंफॉर्मेशन जनरेटेड आफ्टर डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। डाटा और इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होता है तो जो इंफॉर्मेशन जनरेट होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। डाटा और इन्फो, ये इंफॉर्मेशन है। प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। अब हम आउटपुट हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में आ सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बूटिंग। बूटिंग का मतलब हुआ जब हम लोग कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो जो प्रोसेस चलता है वो कहलाता है बूटिंग प्रोसेस। The sequence of activities वो सीक्वेंस एक्टिविटीज जो रोम में रहता है। डैट मीन कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसके लिए, जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम सिस्टम में रन होता है। वो प्रोग्राम कंप्यूटर के रोम में रहता है। द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज वो कहाँ होता है? रोम में। रोम प्रोग्राम। रोम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रोम का जो प्रोग्राम है वो जब एग्जीक्यूट होता है, कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम लोग सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं। दैट मीन कि पावर ऑन करते हैं। फ्रॉम टर्निंग ऑन। टर्निंग ऑन दैट मीन कि पावर ऑन करते हैं ऑन द कंप्यूटर। तो उस समय रोम का प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। टू द स्टेट, ताकि यूजर जहाँ पे वर्क कर सके। स्टेट वेयर अ कंप्यूटर, वेयर अ कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर यूजर। अवेलेबल फॉर यूजर। तो वो जो प्रोग्राम रन होता है, वो प्रोसेस जो चलता है वो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। बूटिंग प्रोसेस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉल्ड बूटिंग एंड सेकेंड वन वार्म बूटिंग।
कॉल्ड बूटिंग वो बूटिंग कहलाता है जब हम लोग फर्स्ट टाइम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं और जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, तो वो कॉल्ड बूटिंग कहलाता है। और सेकेंड है मेरा वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग जब हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में ऑलरेडी सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट है, चल रहा है, कंप्यूटर रेडी है, पर हम उसे फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। टाइप्स ऑफ बूटिंग। फर्स्ट वन, cold booting. Turning the computer on जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं जब पावर ऑफ हो, पावर ऑफ की स्टेट में हो तो। Where it in power off state, it in पावर ऑफ स्टेट। अब हम लोग वार्म बूटिंग देखते हैं। Warm booting. When a computer is restarted, then the booting is called warm booting. When the computer is started or reboot, then it is called warm booting. Then अब हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट, जिसे कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में लोड होता है। इसका फर्स्ट प्रोग्राम जो कंप्यूटर के रैम में इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल्ड ऑन रैम। जब हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के रैम में इंस्टॉल होता है। Executed when a computer is turned on.
ये जो पोस्ट है वो बायस का पार्ट है। बायस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये रॉम जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, डेट मीन की पावर बूटिंग प्रोसेस जो है, उस समय जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस समय बायस का प्रोग्राम ही रन होता है। तो बायस का प्रोग्राम का ही पार्ट है ये पोस्ट। ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के रैम में इंस्टॉल होता है जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं। पोस्ट program is a part of BIOS. BIOS जो कहलाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये कंप्यूटर के रॉम में होता है। जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट किए उस टाइम बूटिंग प्रोसेस चलता है। बूटिंग प्रोसेस में कौन सा प्रोग्राम रहता है? बायस का, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जो कंप्यूटर के रैम में लोड होता है वो है मेरा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो हम लोग आज पढ़े कंप्यूटर के डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में एंड कुछ की पॉइंट्स। कंप्यूटर का डेफिनेशन में हम लोग क्या जाने? कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और एक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यूजर को। और हम लोग कुछ की पॉइंट जाने, प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, बूटिंग प्रोसेस क्या है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।